जय हिंद। आज हम लोग बेसिक चीज में वाज और वेयर का प्रयोग पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग जानेंगे कि किसके साथ वाज और वेयर लगता है, और वाज वेयर पास्ट को बताने के लिए आता है। यानी टेंस विदाउट मैन वर्ब में पास्ट टेंस विदाउट मैन वर्ब पढ़ेंगे। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाज ऑब्लिक वेयर। तो देखिए, वाज ऑब्लिक वेयर का शुरुआत करने से पहले हम लोग को इस बात को जानना होगा कि किसके साथ क्या लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, ही सी इट नेम और दे के साथ क्या लगेगा। तो हम आप लोग को जब फर्स्ट क्लास लिए थे उसी दिन एक कंसेप्ट बताए थे कि कि सिंगुलर सब्जेक्ट, एक कंसेप्ट बताए थे। एक कंसेप्ट था हमारा, यानी सिद्धांत था कि दोस्ती हमेशा रेंज में होता है। दोस्ती हमेशा रेंज में होता है, यानी जैसा रेंज वैसा दोस्ती, कैसा रेंज वैसा दोस्ती। इसीलिए सिंगुलर हमेशा सिंगुलर के साथ दोस्ती करता है और प्लूरल हमेशा प्लूरल के साथ दोस्ती करता है। तो हम आप लोग को बताए थे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। यानी दोस्ती जो होगा वो हमेशा रेंज में होगा, यानी सिंगुलर सिंगुलर के साथ लगेगा और प्लूरल प्लूरल के साथ लगेगा। तो एक बार देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या बताए थे? आई संख्या में एक, यू तुम आप संख्या में एक, ही संख्या में एक, वह पुल्लिंग के लिए, सी वह संख्या में एक, और ईट यह संख्या में एक। निर्जीव के लिए जब भी आएगा तो क्या लगेगा? ईट लगेगा। और नेम यदि एक व्यक्ति का नाम आ रहा है तो सिंगुलर हो गया और संख्या में क्या हो जाएगा? एक। तो देखिए, यानी सब संख्या में एक है, इसलिए सब क्या हो गया? सिंगुलर नंबर। यानी आई यू ही सी इट नेम सब क्या हो गया? सिंगुलर नंबर। यानी सिंगल मतलब एक, सिंगुलर नंबर। देखिए भी हम लोग, हम सब जैसे ही लोग या सब आ जाए तो ये संख्या में एक से अधिक हो गया तो भी हम लोग, हम सब, यू तुम लोग, आप लोग, दे वे लोग वे सब, वे लोग वे सब। यानी लोग जैसे आ गया, सब जैसे आ गया, तो यानी ये प्लूरल का बात कर रहा है तो प्लूरल हो गया। तो इसलिए इसको कहते हैं प्लूरल नंबर, यानी हिंदी में कहते हैं बहुवचन, यानी संख्या में एक से अधिक। तो देखिए हमारे पास वर्ब क्या है? वाज ऑब्लिक वेयर। वाज ऑब्लिक वेयर जो क्या है? वर्ब है। तो देखिए, वाज ऑब्लिक वेयर जो है, वाज ऑब्लिक वेयर जो है हमारे पास वर्ब है। वाज ऑब्लिक वेयर क्या है? वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, यानी सहायक क्रिया है। हेल्पिंग वर्ब है, यानी जाति इसका क्या हो गया? नाम है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जाति क्या हो गया? वर्ब है। यानी वाज ऑब्लिक वेयर क्या है? वर्ब है। तो देखिए वाज वेयर में, वाज जो है ना, वाज वेयर में वाज जो है, वाज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, और वेयर, वेयर प्लूरल है। तो देखिए कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो देखिए आई यू ही सी इट नेम सब क्या है? संख्या में एक। सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। तो देखिए वाज ऑब्लिक वेयर में वाज क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। वाज क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। और वेयर क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो सब यानी दोस्ती हमेशा रेंज में, एक कंसेप्ट हम आप लोगों को पहले बताए हैं कि जैसे दोस्त है, अगर कोई मित्र है तो देखिएगा, यानी उसका आप ही के क्लास में होगा, या कोई डॉक्टर है तो उसका भी डॉक्टर मित्र होगा, कोई नेता होगा तो उसका नेता मित्र होगा। यानी और शादी ब्याह भी एक जात में होता है। तो यानी जात बदलना नहीं है, जात बदलेगा लेकिन कब? जब लव मैरिज किया जाता है। और लेकिन जब इस यानी कहते हैं अरेंज मैरिज होता है तो हमेशा जात में होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। और वाज वेयर में वाज सिंगुलर, वेयर प्लूरल। तो देखिए आई संख्या में एक, क्या करा? आई मतलब मैं, संख्या में एक, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। वाज वेयर में वाज सिंगुलर है और वेयर प्लूरल है, तो आई के साथ वाज, आई के साथ वाज। वी हम लोग, हम सब, संख्या में एक से अधिक, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। वी के साथ क्या लग जाएगा? वा वेयर।
वी के साथ वेयर, इसको ऐसे वर भी पढ़ते हैं। और यू थोड़ा देख लीजिए, इसको छोड़ दें। इधर देखिए, तुम लोग, आप लोग, तुम लोग, आप लोग, संख्या में एक से अधिक, संख्या में एक से अधिक, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, वाज और वेयर में वेयर, वेयर प्लूरल है और वाज सिंगुलर। ही वह पुल्लिंग के लिए, सी वह स्त्रीलिंग के लिए, और इट यह निर्जीव के लिए। और नाम, जब भी एक नाम रहे, जैसे रीता, गीता, ताजमहल, दुकान, तो यानी क्या, जो भी नाम रहे तो क्या सिंगुलर हो गया, एक नाम हो गया सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। तो वाज वेयर में वाज क्या था, सिंगुलर था, तो वाज के साथ यानी ही सी इट नेम के साथ क्या लग जाएगा, वाज। इधर आइए, वे लोग वे सब क्या है, प्लूरल है, इसलिए देखो क्या कहेंगे, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। फिर हमारे पास बच गया तुम आप। देखिए, अगर दोनों को ढक दें तो हिंदी में कोई अंतर नहीं है, तो यू देखिएगा। यानी हमेशा बताएं एक कंसेप्ट आप लोग को, कि बलिदान हमेशा एक व्यक्ति का यह होता है, पूरे समाज का नहीं, पूरे समूह का नहीं। कहते हैं कि अगर यदि एक आदमी को, यानी 10 आदमी को बचाने के लिए एक का जान देना पड़े तो एक को दे देना चाहिए। तो वही यहाँ बलिदान जो देगा, यू देगा। यू हमेशा अपने साथ कैसा नियम का पालन नहीं करेगा, और यू वेयर लेगा, अपने साथ क्या लेगा, वेयर। तो देखिए, आई सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, आई वाज वेयर में क्या हो जाएगा, वाज सिंगुलर, आई के साथ वाज। ये प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, वी के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, ही सी इट नेम, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और दे, तो वे लोग वे सब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अब देखिए, देखिए ये 3 लाइन हम दे रखे हैं, ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट मतलब पहले स्थान पे आ रहा है, दूसरे स्थान पे आ रहा है, और तीसरे स्थान पे आ रहा है। यानी पहले बेंच पे जो बैठा होता है उसको कहते हैं फर्स्ट बेंच, सेकेंड बेंच, थर्ड बेंच। तो उसी हिसाब से ये क्या पर्सन है, इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। यानी आई और वी हो गया फर्स्ट पर्सन, आई और वी हो गया फर्स्ट पर्सन, यानी इसका हिंदी हो गया प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। यू, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये हो गया सेकेंड, यानी दूसरे स्थान पे आ रहा है, इसलिए सेकेंड पर्सन। सेकेंड का हिंदी होता है द्वितीय, द्वितीय पुरुष। और ही सी इट नेम, तीसरे यानी, और दे तीसरे स्थान पे आ रहा है, इसलिए थर्ड पर्सन, टी एच आई आर डी, थर्ड पर्सन। फिर से एक बार देखिए, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट नेम, दे थर्ड पर्सन। देखिए, अगर जी कहें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर तो आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, और सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। तो देखिए, ये सारे चीज को आप लोग अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि इसके बिना हमारा वाजवेयर अधूरा है। क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि सब्जेक्ट किसके साथ क्या लगेगा, यानी वर्ब कौन से वर्ब सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, तो ये तब तक दिक्कत होते रहेगा। तो देखिए, हमारा कंसेप्ट यानी फर्स्ट नंबर क्या था, कि कंसेप्ट था सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, और वाज वेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी उसका जाति क्या है, वर्ब है। और तो वाज वेयर में वाज सिंगुलर और वेयर प्लूरल। तो देखिए, आज हम लोग यहाँ से अब चैप्टर शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है, जिस चैप्टर का नाम है पास्ट टेंस विदाउट, विदाउट मैन वर्ब। यानी इसका हिंदी हो गया, हिंदी हो गया मुख्य क्रिया के बिना भूतकाल। इसका हिंदी जो हो गया वो हो गया मुख्य क्रिया के बिना, यानी भूतकाल। यानी इसका हिंदी क्या हो गया, मैन वर्ब, विदाउट मैन वर्ब, यानी के बिना, यानी मुख्य क्रिया के बिना भूतकाल। यानी ऐसा सेंटेंस जहां मैन वर्ब उपस्थित नहीं होगा। यानी मैन वर्ब हम आपको पहले बता चुके हैं, लिखना, पढ़ना, जाना, खाना, हंसना, गाना,
सब क्या हो गया, मैन वर्ब, उसमें मैन वर्ब उपस्थित नहीं रहता है। तो देखिए, तो हम लोग पास्ट टेंस को बताने के लिए हमेशा, यानी मैन क्या कहते हैं, पास्ट टेंस को हम बताने के लिए हमेशा वाज ऑब्लिक वेयर, यानी वाज ऑब्लिक वेयर आता है। क्या आता है, वाज ऑब्लिक वेयर आता है। वाज ऑब्लिक वेयर आता है। देखिए, जब किसी वाक्य में था, थे, थी, था, थे, थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, जब किसी वाक्य में था, थे, थी, था, थे, थी, था, थे, थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, किस रूप में कार्य करे, मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे। यानी जब किसी वाक्य में था, थे, थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, तो ऐसे स्थिति में वाज वेयर का प्रयोग करना है। ऐसे स्थिति में वाज वेयर का प्रयोग करना है। जैसे आप लोग देखिए, ये देखिए, राम, राम को थोड़ा सा पहले, मैं खुश था, मैं खुश था। देखिए, इस सेंटेंस को जब देखें तो क्या, मैं खुश था, कहीं भी लिखना पढ़ना जाना खाना नहीं आ रहा, बता रहा कि मैं कैसा था, खुश था। यानी मेरा स्थिति जो था, मानसिक स्थिति वो था, मैं खुश था, यानी आनंद में मैं था। तो यानी इसमें कहीं भी मैन वर्ब नहीं है, कहीं भी मैन वर्ब नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हमें वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर, क्योंकि देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस अदर वर्ड, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस अदर वर्ड। हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस अदर वर्ड। यानी जब किसी वाक्य में, अगर आप लोग सेंटेंस को लिखना चाहें, यानी इधर इसको लिख सकते हैं, क्या, पास्ट टेंस विदाउट मैन वर्ब। तो हम लोग शुरू यहां से करेंगे कि वाजवेयर में क्या किसके साथ लगेगा। तो आप लोग इस वीडियो को रोक लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इस वीडियो को आप लोग रोक लेंगे, इसको लिख लेंगे, यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसके बाद फिर कंसेप्ट लिखिएगा। क्या, कंसेप्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, और वाज वेयर में वाज सिंगुलर, वेयर प्लूरल, और इसी हिसाब से हम लोग क्या लगाए, वाज वेयर। उसके बाद फिर हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है पास्ट टेंस विदाउट मैन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया के बिना भूतकाल, यानी जिस भूतकाल में मुख्य क्रिया नहीं होता उसको, तो उसको बताने के लिए क्या आता है, वाज ऑब्लिक वेयर। यानी यहाँ लिखना है, यहाँ तक आप लोग हेडिंग डालिए, पास्ट टेंस विदाउट मैन वर्ब, मुख्य क्रिया के बिना भूतकाल। उसके बाद लिखना है, जब किसी वाक्य में था, थे, थी मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, था, थे, थी मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, तो वाज वेयर का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर हमारा हो गया, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस अदर वर्ड। अब लोग सेंटेंस देखते हैं, मैं खुश था, और मैं का इंग्लिश अभी जस्ट बताए, आई। यानी सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते आइए, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, था, थे, थी का इंग्लिश क्या आ जाएगा, वाज, आई वाज, उसका क्या इंग्लिश हो जाता है, हैप्पी, आई वाज हैप्पी। अगला सेंटेंस लिखिएगा, उसको लिख लीजिए। अगला सेंटेंस, हम लोग, हम लोग, हम लोग मेहनती थे, हम लोग मेहनती थे। इसको आप लोग बनाइए, हम लोग मेहनती थे। यानी हम लोग का इंग्लिश क्या आ गया, सब्जेक्ट लिखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, हम लोग का इंग्लिश अभी जस्ट क्या, वी।
प्लूरल तो भी संख्या में एक से अधिक, तो सब्जेक्ट लिख लिए। पीछे से बनाते ये थे, यानी था थे थी का इंग्लिश क्या हो गया, वाज ऑब्लिक वेयर। तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, तो हम लोग का इंग्लिश हो गया वी के साथ वेयर, वी वेयर। मेहनती का इंग्लिश हो गया लेबोरियस, वी वेयर लेबोरियस। अगला सेंटेंस, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी महान थे, महात्मा गांधी महान थे। महान का इंग्लिश हो जाता है ग्रेट, हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। GREAT ग्रेट, इसको आप लोग बनाइए। यानी महात्मा गांधी महान थे। सब्जेक्ट हो गया महात्मा गांधी, सब्जेक्ट यानी नाम हो गया और एक नाम हो गया, तो महात्मा गांधी का इंग्लिश हो जाएगा, नाम ही है तो महात्मा, MAHATMA, महात्मा गांधी। अब देखिए सब्जेक्ट लिखे, पीछे से बनाते आइए, पीछे से बनाते आइए। था थे थी, जब किसी वाक्य में था थे थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे तो वाज वेयर का प्रयोग करना। महात्मा गांधी संख्या में एक, एक व्यक्ति है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, क्या वाज लगाना। या था थे के हिसाब से वेयर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से वाज वेयर लगता है। तो महात्मा गांधी वाज ग्रेट, वाज ग्रेट। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, आप एक, आप एक पत्रकार थे, आप एक पत्रकार थे। और पत्रकार का इंग्लिश होता है जर्नलिस्ट, पत्रकार का इंग्लिश होता है जर्नलिस्ट, JOURNALIST। जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार। स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अदर वर्ड। आप एक पत्रकार थे, तो देखिए हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि एक का इंग्लिश होता है ए या एन, ए या एन का इंग्लिश होता है एक। और जब किसी वर्ड का यानी किसी नाउन का उच्चारण अगर स्वर्ण वर्ण से हो रहा है, हिंदी के स्वर्ण वर्ण से हो रहा है, तो उसके लिए एन लगाना है। और यदि व्यंजन वर्ण से हो रहा है, व्यंजन वर्ण से हो रहा है, तो उसके लिए ए लगाना है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। यानी आप एक पत्रकार थे, आपका इंग्लिश क्या हो गया, यू। और बताए संख्या में है यू सिंगुलर, लेकिन यह क्या करता है, नियम का पालन नहीं करता है। और यू क्या करता है, नियम का पालन नहीं करता और ये बलिदान देता है, तो यू के साथ हमेशा क्या लगता है, प्लूरल। याद रखिएगा, यू आपको कहीं भी दिख जाए, चाहे सिंगुलर में चाहे प्लूरल में, यू हमेशा अपने साथ प्लूरल भर लेता है, यू हमेशा अपने साथ प्लूरल भर लेता है। तो वाज वेयर में वेयर प्लूरल हो गया, तो थे का इंग्लिश क्या आ जाएगा, वेयर, यू वेयर। एक पत्रकार, पत्रकार का इंग्लिश हो गया जर्नलिस्ट, जो से स्टार्ट रहा तो क्या होगा, यू वेयर ए जर्नलिस्ट। अगला सेंटेंस, वे लोग, वे लोग, वे लोग किसान थे, वे लोग किसान थे। इसको बनाइए आप लोग। फिर से देखिएगा, वे लोग सब्जेक्ट हो गया, था थे थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, तो सब्जेक्ट को यानी क्या होता है, वाज वेयर का प्रयोग होगा। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखना, वे लोग का इंग्लिश होता है दे के साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, दे के साथ प्लूरल से वाज वेयर में वेयर प्लूरल, तो दे वेयर, दे वेयर, दे वेयर
क्या? फार्मर। दे वेयर फार्मर, सॉरी, संख्या में एक से अधिक, तो क्या है? दे वेयर फार्मर्स। फिर अगला सेंटेंस हम लोग देखेंगे, राधा, राधा एक अच्छी कलाकार थी, कलाकार थी। तो बनाइए। देखिए, राधा सब्जेक्ट हो गया और था थे थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या होगा? राधा, राधा था थे थी मुख्य क्रिया के तौर पर, संख्या में राधा एक, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, राधा वाज। अब देखिए, कलाकार क्या हो गया? नाउन हो गया। और नाउन का अच्छा, कलाकार कैसी थी? अच्छी कलाकार थी, यानी विशेषता बता दिया कि राधा एक अच्छी कलाकार थी। तो अब कलाकार का इंग्लिश हो गया आर्टिस्ट, लेकिन अच्छा का इंग्लिश हो गया गुड। और तो क्या एडजेक्टिव के हिसाब से ए एन लगेगा, तो एडजेक्टिव क्या आ जाएगा? गुड। गुड के हिसाब से गौ से स्टार्ट है, इसलिए ए, राधा वाज ए गुड आर्टिस्ट। फिर इसके आगे तो आप लोग उसको उतार दीजिए जिससे नहीं बना। और आप लोग कोशिश कीजिए कि हर एक सेंटेंस को बनाएं, चाहे बने ना बने, थोड़ा देर के बाद तो बनेगा ही, थोड़ा देर के बाद बनेगा ही। कब तक नहीं बनेगा? बनेगा, जरूर बनेगा। तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोहन, मोहन एक, मोहन एक ईमानदार, ईमानदार नेता थे। मोहन एक ईमानदार नेता थे। देखिए, नेता सब ईमानदार ही होता है, क्योंकि जनता जिस तरह का नेता चुनती है तो उसी तरह का नेता मिलेगा। तो फिर नेता जो है ईमानदार ही होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस अदर वर्ड, यानी मोहन एक ईमानदार नेता थे। अच्छा, थे बोले थे, खाली खाली। यानी मोहन संख्या में एक, मोहन सब्जेक्ट हो गया, मोहन लिख दीजिए सबसे पहले। मोहन संख्या में एक, था थे थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य का, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो संख्या में मोहन एक है, तो क्या होगा? मोहन वाज, मोहन वाज एक ईमानदार, नेता है, लेकिन नेता कैसा है? ईमानदार है। ईमानदार का इंग्लिश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। और क्या लगेगा? ऑनेस्ट यानी ओ, औकार यानी क्या स्वर्ण वर्ण हो रहा, तो क्या लगेगा? एन। मोहन वाज एन ऑनेस्ट लीडर। इसके आगे आप लोग देखिए, मेरी माँ, मेरी माँ एक, एक चतुर नारी थी। मेरी माँ एक चतुर नारी थी, और नारी का इंग्लिश क्या हो गया? वोमेन। नारी सिंगुलर आ रहा है, इसलिए क्या क्या लगाएंगे? वोमेन, डब्ल्यू ओ एम एन, वोमेन। मेरी माँ सब्जेक्ट हो गया, इसमें था थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। तो बनाइए आप लोग। मेरी माँ, मेरी माँ का इंग्लिश क्या हो गया? माई मदर। क्योंकि ये संख्या माँ है, और माँ का संबंध बता रहा है कि माँ किसका? मेरी। और बताए थे, जब संबंध बता रहा है यानी पोसेसिव केस, आई का पोसेसिव केस माई होता है। तो माई मदर, माई मदर सब्जेक्ट,
कहीं माई मदर, या संख्या कितना हो गया, एक। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वाज वेयर में क्या लग जाएगा, वाज, माई मदर वाज, माई मदर वाज। एक चतुर नारी थी, नारी नाउन हो गया, और उसका विशेषता हो गया एडजेक्टिव चतुर। तो चतुर का इंग्लिश होता है क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। और क्लेवर का कौ से स्टार्ट है, इसलिए ए। और वोमेन, माई मदर वाज ए क्लेवर वोमेन। अब जो है इसके आगे हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे। देखिए जितना हम लोग इज एम आर में डिटेल से पढ़े थे ना, वही सेम टू सेम है। बस जब था थी दिख जाए तो वहां क्या लगाना, वाज वेयर। और जहां है दिख जाए वहां क्या लगाना, इज एम आर। यानी जब किसी वाक्य में है, हो, हूं मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, तो ऐसे स्थिति में क्या लगाना, इज एम आर। और जब किसी वाक्य में था थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, तो ऐसी स्थिति में वाज वेयर लगाना। तो इसके आगे हम लोग जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस, या नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव यानी नकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक। देखिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर, वाज ऑब्लिक वेयर। और एक कंसेप्ट आप लोग को हम बताएं कि जब भी नोट लगाना हो, यानी जिस सेंटेंस में नहीं आ जाता उसी में नेगेटिव, जैसे मैं बीमार नहीं था, वह भूखी नहीं थी, वह एक शिक्षिका नहीं थी, वह ईमानदार नहीं था, यानी जहां नहीं आ गया उसी का तो नकारात्मक या नेगेटिव। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस एग्लेरी वर्ब। देखिए वाज वेयर क्या, एग्लेरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया है। उसके जस्ट बाद यानी किसी भी सेंटेंस नेगेटिव में अपने एग्लेरी वर्ब के जस्ट बाद नोट लगता है, इस बात को आप याद रखिएगा। एग्लेरी के ठीक बाद नोट लगता है, तो क्या लगा देंगे, प्लस नोट, प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस देखिएगा, रामू, रामू बेईमान नहीं था, रामू बेईमान नहीं था। देखिए जब रामू बेईमान नहीं था, तो ऐसी स्थिति में क्या, थी मुख्य क्रिया के तो क्या है, क्योंकि रामू यहाँ मेन वर्ब नहीं है। तो रामू के बाद क्या, बेईमान। रामू का विशेषता होता है, रामू कैसा व्यक्ति है, बेईमान नहीं था। यानी थी मुख्य क्रिया है, तो वाज वेयर का प्रयोग करना, सब्जेक्ट रामू, रामू। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, रामू वाज। देखिए सब्जेक्ट भी लिखे और पीछे बनाते नहीं, था तिथि के बाद आ गया, और ऐसे भी नॉट तुरंत बाद नॉट। बेईमान का इंग्लिश होता है डिसऑनेस्ट, रामू वाई नॉट डिसऑनेस्ट, रामू वाई नॉट डिसऑनेस्ट। अगला सेंटेंस, मोहन, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन मेहनती, चलिए मेहनती तेज लिखते हैं, तेज नहीं था। मोहन और सोहन तेज नहीं था। चलिए सब्जेक्ट हो गया मोहन और सोहन, दो व्यक्ति का चर्चा कर रहे हैं, जिसका चर्चा करते हैं यानी जो काम करता है उसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। यानी मोहन और सोहन तेज नहीं था, तो मोहन हो गया नाम, और सोहन तो और का इंग्लिश हो गया एंड। तो क्या हो जाएगा, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। अब आप लोग बनाइए इसके आगे, तेज का इंग्लिश इंटेलिजेंट। मोहन एंड सोहन तेज नहीं था, इसमें था तिथि मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, संख्या में एक से अधिक दो आदमी का चर्चा कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। मोहन एंड सोहन वाज, सॉरी वेयर, मोहन एंड सोहन वेयर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वाज वेयर प्लूरल है। नहीं का इंग्लिश नॉट, अगले के तुरंत बाद नॉट। तेज का इंग्लिश क्या रहता है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। एक सेंटेंस यहीं पे और देखिएगा इसी तरह का,
और राम और श्याम, राम और श्याम मेरा मित्र नहीं था। और राम और श्याम मेरा मित्र नहीं था। देखिए सेंटेंस, दो व्यक्ति है राम और श्याम, यानी जिसका चर्चा कर रहे हैं वही सब्जेक्ट। राम और श्याम दो व्यक्ति है जो कि मेरा मित्र नहीं था। इसको बनाइए आप लोग। देखिए, तो इसमें था थे थे मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, और सब्जेक्ट हो गया राम और श्याम, क्योंकि जिसका चर्चा किया जाता है, जो काम करने वाला होता है, इसका चर्चा किया था वही क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। संख्या में एक से अधिक, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब था थे थे का क्या हो जाएगा, वेयर। राम वेयर नहीं, एलियर के तुरंत बाद नेगेटिव में नोट लगता है। एलियर के तुरंत बाद नहीं का इंग्लिश हो गया नॉट, नॉट। अब देखिए मित्र, किसका मित्र, मेरा। संबंध बता रहा है कि मित्र किसका, मेरा। तो मेरा यानी पोसेसिव के संबंध बताने के लिए आता है, तो आई माई मी में क्या माई है पोसेसिव के, तो क्या लग जाएगा, माई फ्रेंड। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रोकते हैं, और कल हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव और WH क्वेश्चन। इसके आगे फिर हम लोग जब जैसे वाजपेयी समाप्त होता है, उसके बाद हम लोग सेल विल यानी गागे की पढ़ेंगे, और फिर हम लोग का बेसिक धीरे 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 आगे बढ़ते चलेगा, और जल्द से जल्द हम लोग टेंथ शुरू करेंगे। टेंथ जैसे समाप्त होगा, हम लोग बुक को भी पढ़ेंगे, और बुक से आपका अच्छा खासा नंबर आता है ग्रामर। और बिना बेसिक का आपको बुक समझ नहीं आएगा, इसीलिए हम पहले बुक स्टार्ट नहीं किए हैं। समझ में आया? तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।